स्मार्ट चार्ट्स क्लास 5 मैथ्स पार्ट 1 में मैं राकेश सिंह राजपूत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलपुरा JSK एंड ब्लॉक कटी डिस्ट्रिक्ट भिंड MP आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो लीजिए मित्रों, सबसे पहले हम चाहेंगे और आपसे ये निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग अपने बच्चों को या स्वयं बैठे हुए तो कक्षा 5 मैथमेटिक्स की किताब खोलें और पृष्ठ क्रमांक 159 पर आ जाएं। लीजिए मित्रों, तो ध्यान रखें और निवेदन यह करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों को इसका विधिवत लाभ प्राप्त हो सके। और इस समय कोरोना की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो घर बैठे अपने बच्चों को अध्ययन कराना न भूलें। ध्यान दीजिए, चींची म्याऊ म्याऊ। यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसने टेली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा यानी एक खड़ी रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची यानी फिर पुनः ऐसे खींच दी। का मतलब है 2 बिल्लियां, और अगर ऐसे ही बना हुआ तो मतलब है 5 बिल्लियां। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो। तो लीजिए आ जाइए, ध्यान दीजिए, देखिए ये यामिनी की तालिका है यानी बिल्ली कितनी है तो अभी बताया था, हम एक बार फिर पुनः बता देते हैं। यानी 1 के लिए पहले ये खड़ी रेखा खींचेंगे, अगर 2 होता है तो फिर एक ऐसी आड़ी रेखा खींच देंगे, और तीसरी के लिए फिर यहां से खड़ी रेखा खींचेंगे, और चौथी के लिए फिर यहां से इधर को खींचेंगे। अगर 5वीं बिल्ली आती है तो यहीं से अपन ऐसे खींचेंगे। तो ये 5 के लिए है। तो यहां ध्यान करिए, इसी प्रकार से यानी बिल्ली देखिए ये 5 हो गई तो 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20, और देखिए 4 का ये है तो 24 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहां अपन को उदाहरण में लिखना है। तो यहां भी देखिए अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान करिए, यानी 5 5 10 और 5 जोड़ा तो 15 और 5 जोड़ा तो 20 और 5 जोड़ा 25 और 5 30 और 1 2, तो यानी इसको अपन लिखेंगे 32। तो 32 इसको लिखेंगे। अब आगे आ जाइए ऐसे, ये 5 5 10 है तो यहां पर 10 लिख देंगे। इसी प्रकार यहां आ जाइए, 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 और 2 यानी ये 22 है तो यहां पर 22 लिखेंगे। और यहां देखिए 5 की ये पूरी है, 6 7 8 यानी इसे 8 अपन लिखेंगे। और यहां आ जाइए 5 5 10 5 15 और 5 20, तो यहां अपन 20 भरेंगे। इसी प्रकार से यहां आ जाइए ये 15। तो इस तरह से देखिए स्मार्ट चार्ट यानी हमारा पूरा हुआ टेली चिन्हों के माध्यम से। टेली चिन्ह में मैंने आपको बताया था पहले 1 2 3 4 और यहीं से 5 ऐसे खींचना है। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए, टेली चिन्हों को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यानी अपन ने ये लिख दी, यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की। आगे की बात है कितने बच्चों से बात की है तो विभिन्न बच्चों से, यानी 1 2 3 4 5 6। इस तालिका में सबसे ज्यादा बच्चों को प्यारा पालतू जानवर कौन सा है तो सबसे प्यारा पालतू जानवर सबसे ज्यादा देखिए इसके टेली चिन्ह में आए, यानी ये आपका 32 सबसे अधिक संख्या है यानी कुत्ता। तुम कौन सा पालतू जानवर रखना चाहोगे, तुम इसे किस नाम से पुकारोगे और कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं, चर्चा करो। ये इस तरह की आपस में हमको चर्चा करनी है। तो लीजिए मित्रों आ जाइए अब आगे।
फिर से अपन ध्यान रखेंगे इसको। चिन्ह यानी सुमता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। उसने हर गाड़ी के लिए टेली चिन्ह लगाए। उससे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। तो देखिए, यानी हर गाड़ी निकली है, अलग अलग गाड़ियों के लिए उसने अलग अलग टेली चिन्ह को यूज किया है। तो देखिए आगे ध्यान से आ जाइए, तो ध्यान दीजिए। यानी साइकिल के लिए टेली चिन्ह लगाना शुरू किया। तो देखिए साइकिल के लिए टेली चिन्ह हो गया 28, ये मैंने ऑलरेडी भर दिया है क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं। और कार के हमारे टेली चिन्ह हो गए 12, ऑटो रिक्शा के 18 और बस के 15 और साइकिल रिक्शा के 24, ट्रक के हो गए 6। ये हमारे टेली चिन्ह बने हुए। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। अपन ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। आधे घंटे में सुमता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी। तो अपन इसका कुल गाड़ियों का योग करेंगे। तो इसका योग करेंगे, देखिए अपन जिस तरह से योग करते हैं वो उस तरीके से अपन योग। देखिए अपने टोटल किया तो टोटल होता है सभी 113, यानी सभी टोटल यानी गाड़ियां 113 गुजरी थीं, वो अलग अलग यानी लिखी हुई हैं। आप देखिए हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में आधे घंटे में सुमता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियां देखी, 113 देखी। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी, सही या गलत? यानी ट्रकों की संख्या यहाँ देखिए 6 है और हमारे ऑटो रिक्शा की 18 है। तो 3 गुना यानी इससे 3 गुना है, 6 3 18। तो ये बात सही है, तो अपन सही मान लेंगे। 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टेली चिन्ह लगाओ। यानी अगर 7 हमें बसें को लगाना और 2 ट्रकों को, तो देखिए यहाँ अगर ट्रक में इसी में हम 2 लगा के बता देते हैं आपको टेली चिन्ह। अगर इसी में बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ अपन ऐसे करके और ये 2 का टेली चिन्ह हो गया। और 7 बस के लिए लगाएंगे तो 7 बस के लिए अपन टेली चिन्ह देखिए किस तरह से लगाएंगे, वही प्रक्रिया रहेगी। पहले 5 करेंगे अपन, 2 3 4 5, यानी अब 7 और होना है तो यानी 5 हो गए। तो 2 1 और 2, ये 7 के लिए यानी 7 बसों के लिए इस प्रकार के टेली चिन्ह लगेंगे। तो आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ, पता करो कितने अलग अलग तरह के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता है? तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो, टेली चिन्हों से अलग अलग पेड़ों की संख्या लिखो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपनी यानी होमवर्क कॉपी में इस तरह का अभ्यास करेंगे। और आ जाइए, ध्यान दीजिए, मदद करने वाले हाथ। ईवीएस के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि क्या वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिसमें वे अपने माता पिता की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। देखिए तालिका में तालिका बनी हुई है, यानी बाजार जाने वाले बच्चे जो मदद करते हैं वो 47 हैं। बर्तन धोना 15 बच्चे करते हैं और कपड़े धोना 3 और कपड़े खाना बनाना परोसना 25 बच्चे, घर की साफ सफाई करना 10 बच्चे। माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे 100। तो कुल बच्चे 100 हुए। अब देखिए इसको हमें आगे इस तरह से तालिका में दिखाना है, तो ध्यान दें किस तरह से अपन दिखाएंगे। देखिए, क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो? अब ये उन्हीं बच्चों की एक तालिका बनी हुई है। अब इस तालिका को यहां पहले समझ लीजिए। कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं। 1/3 बच्चे किसी के नहीं, 1/3 यानी टोटल 100 बच्चे थे, 33 किसी की संख्या नहीं थी का। तो कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं, नहीं है। क्या बच्चे खाना बनाने वाले परोसने वाले की मदद
की बात हो रही है यहाँ पर। तो खाना बनाने वाले और परोसने वाले कितने बच्चे थे अपन ध्यान देंगे। देखिए 25 बच्चे, खाना बनाने और परोसने वाले 25 हैं, तो यानी टोटल बच्चे 100 हैं और खाना बनाना या परोसने वाले 25 हैं। तो इसके आधार पर हमें वह प्रश्न हल करना है। तो ध्यान दीजिए, कुल बच्चों में से 1/3 बच्चे हैं, यानी 1/3 अगर 100 का निकाला, कुल बच्चे हमारे 100 थे, 1/3 निकालेंगे तो यानी 100 का 33 से अधिक होगा। कुल बच्चों में से आधे बच्चे, यानी 100 के अगर आधे 1/2 करेंगे तो 50 हो जाएंगे। तो ये भी बात सही नहीं है। गा देखिए, कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं, तो यानी हमारे टोटल बच्चे 100 थे, 100 का 1/4 निकालेंगे तो देखिए निकाल सकते 1/4, 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, बची 2 और 4 पंया 20, यानी टोटल 25 बच्चे आए। तो 25 बच्चे थे, इसलिए हमारा 1/4 वाला सही आंसर है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो अभ्यास का समय वो स्कूल के बाद का, इसे आप और भर सकते हैं, यानी अपने 10 दोस्तों से पूछना है कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं, टीवी देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या कहानियां पढ़ते हैं, या और कुछ करते हैं। वो इस सूची में आगे बढ़ाएंगे और बच्चों की संख्या लिखेंगे, कितने आपके दोस्त ऐसा कार्य करते हैं। उससे पहले ये देखिए, हमें ये यानी तालिका बनाना है आंकड़ों में। तो इसमें कहा गया क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो। तो देखिए इसे अपन पूरा करते हैं, आगे ध्यान दीजिए। तो देखिए मित्रों, ये टेली चार्ट में दिखाया गया है, आपने पुनः देखा है, यानी घर की साफ सफाई करने वाले हमारे 10 बच्चे हैं और खाना बनाना और परोसना 25 बच्चे हैं, कपड़े धोना 3 बच्चे हैं, ये दिखाए गए हमारे चार्ट में, और बर्तन धोने वाले 15 बच्चे थे और बाजार जाने वाले 47 बच्चे थे। तो ये हमने चार्ट में दिखाए हैं। तो लीजिए मित्रों, आगे आ जाइए। ये शायद आपको टेली चार्ट मेरा विधिवत समझ में आ गया होगा। शेष का हम पार्ट 2 में ले चलेंगे। तो लीजिए मित्रों, तब तक के लिए थैंक्स, नमस्ते, जय हिंद मित्रों।